दोस्त, आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रेगुलेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि नॉर्मल लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन क्या होता है और इसका पैटर्न ऑफ रिलीज क्या होता है, फिर रेगुलेशन डिस्कस करते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन का लेवल होता है डिफरेंट पीपल में डिफरेंट। चाइल्ड की बात करें तो इसमें होता है 6 नैनोग्राम पर एम एल, अडल्ट में होता है 1.6 to 3 नैनोग्राम पर एम एल। जबकि ओवरऑल अगर कभी कभी इसकी रिलीज बढ़ जाए तो अप टू कितना इंक्रीज हो सकता है लेवल, 50 नैनोग्राम पर एम एल तक इंक्रीज हो सकता है। नैनोग्राम से आपने याद रखना है, मैंने स्टार्ट में जब हमने ये जनरल डिस्कशन की थी कि हार्मोन का प्लाज्मा लेवल क्या हो सकता है, तो आपको बताया था कि ये बहुत कम होता है। तो नैनोग्राम में मोस्टली हार्मोन की जो कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन का लेवल होता है नैनोग्राम में। अच्छा जी, पैटर्न ऑफ रिलीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं तो इसका पैटर्न जो होता है पल्सटाइल होता है, मतलब कभी कंसंट्रेशन बढ़ गई, ये देखें कम हो गई इस तरीके से। और स्टर्नस एक्सरसाइज यहाँ पे दिखाई गई, स्टर्नस एक्सरसाइज में बढ़ जाते हैं। जब हम स्लीप कर रहे होते हैं तो डीप स्लीप के फर्स्ट 2 आवर्स में इसका लेवल बढ़ जाता है। तो इस तरीके से पल्सटाइल फॉर्म में ये रिलीज हो रहा होता है। अच्छा, ये बात कर लेते हैं कि रेगुलेशन क्या होती है। रेगुलेशन का मतलब होता है कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो ग्रोथ हार्मोन की रिलीज़ को स्टिमुलेट करते हैं और कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इसकी रिलीज़ को इनहिबिट करते हैं, उन्हें वो सारे देखने। तो रेगुलेशन को हमने 2-3 हेडिंग्स के अंदर देखना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जर्नल फैक्टर्स कौन से हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो स्टिमुलेट करते हैं या इनहिबिट करते हैं इसकी रिलीज़। फिर देखेंगे कि एक्यूट कंडीशंस में रेगुलेशन इसकी कैसे होती है। फिर देखेंगे क्रॉनिक कंडीशन में कौन से फैक्टर हैं जो इसकी रिलीज़ को रेगुलेट कर रहे होते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि हाइपोथैलेमस कैसे रोल प्ले करती है इसका साथ, इसकी रिलीज में कैसे रोल प्ले करती है हाइपोथैलेमस। तो ये स्टार्ट कर। अच्छा, ये सबसे पहले देख लेते हैं जनरली कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ हार्मोन की रिलीज और कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कि इनहिबिट करते हैं। अब ये फैक्टर याद रखना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन जब हमने देखे थे, अगर आप जस्ट उसी को रिवाइज कर लें तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। अब आप ज़रा रिवाइज करें उसको, तो आप याद करें कि मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ हार्मोन का क्या काम करना, इसका काम होता है कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना, फ्री फैटी एसिड का लेवल इंक्रीज़ करना और प्रोटीन की ये डिग्रेडेशन को रोकता है, नई प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। अब कोई भी ऐसे फैक्टर होंगे कि जिसमें ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए, फ्री फैटी एसिड का लेवल कम हो जाए, जैसे कि ये फ्री फैटी एसिड का लेवल जो है ये कम हो गया है या ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है, क्योंकि इसका काम ही ये था ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना, फ्री फैटी एसिड का लेवल बढ़ाना, या इंक्रीज प्रोटीन डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गई है, प्रोटीन डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गई है। ये ऐसा कब हो सकता है, कोई स्टारवेशन की कंडीशन है, कोई बर्न है, ट्रॉमा है, एक्सरसाइज है, ऐसी सारी कंडीशन जिसमें क्या हो कि फ्री फैटी एसिड का लेवल कम हो जाए, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, प्रोटीन की डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा, प्रोटीन का लेवल कम हो जाए, प्रोटीन माल एनर्जी न्यूट्रिशन है, एनर्जी माल न्यूट्रिशन है। तो इन कंडीशन में क्या होगा कि ग्रोथ हार्मोन की रिलीज बढ़ेगी, क्योंकि इसका काम ही फैटी एसिड का लेवल बढ़ाना है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है, प्रोटीन का डिग्रेडेशन को रोकना है। तो जब प्रोटीन की डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गई है, फैटी एसिड का लेवल कम हो गया, ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, तो ये आएगा इसका आके ग्रोथ हार्मोन की रिलीज इंक्रीज हो जाएगी सिक्रीशन, ताकि ये फैटी एसिड का लेवल, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाए और प्रोटीन की डिग्रेडेशन को बचाए। इसके अपोजिट अब एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी कि ग्रोथ हार्मोन का जो एज के साथ इन्वर्स रिलेशन है। जैसे जैसे एज गुजरती जाती है ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम होती जाती है। अप टू ओल्ड एज में जाके इसकी रिलीज जो है हार्मोन का लेवल जस्ट 25% ऑफ द नॉर्मल वैल्यू रह जाता है। तो सबसे पहले एज है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम होती जाएगी। ओबेसिटी जो है इसमें इसकी सिक्रीशन कम होती जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि इसकी रेगुलेशन में मैं आपको बताऊंगा, एक हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन या सोमैटोस्टेटिन। अगर इसकी रिलीज होती है तो ये इसकी जो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन है इसको इनहिबिट करती है। ये जनरली मैंने आपको कंसेप्ट दिया कि कौन कौन से जनरल फैक्टर हैं। अब गाइडेंस से देख लेते हैं। अच्छा, जनरल फैक्टर में मैंने आपको जनरल कंसेप्ट बता दिया कि कौन कौन से फैक्टर इसको रेगुलेट करते हैं। अब इसको स्पेसिफिकली मोर आपने ये टेबल को रटा लगा लेना, गाइडेंस का ये टेबल बना हुआ है, वही चीज़ इसमें बताई है कि डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज अमाइनो एसिड लेवल, यानी प्रोटीन की डिग्रेडेशन स्टार्ट होगी, स्टारवेशन है, ट्रॉमा, एक्सरसाइज है। आपको मैंने ऑलरेडी इस टेबल में दिखाया था, ये देखिए स्टर्नस एक्सरसाइज, स्टर्नस एक्सरसाइज में ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ जाती है, तो यहाँ पे इसने फैक्टर लिखा हुआ है। उसके अलावा एजिंग है, ओबेसिटी है, या ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो चुका है, फ्री फैटी एसिड लेवल ज़्यादा है, क्योंकि इसका तो काम ही ज़्यादा करना है फ्री फैटी एसिड और ग्लूकोज। जब ऑलरेडी फ्री फैटी एसिड और ग्लूकोज का लेवल हाई है तो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन रुक जाएगी। ये सारे फैक्टर आपने इसको रटा लगा लेना है। अच्छा जी, अब जनरल कंडीशंस मैंने आपको बता दी, जनरली फैक्टर कौन कौन से स्टिमुलेटरी थे, कौन से इनहिबिटरी थे। अब बात कर लेते हैं ज़रा स्पेसिफिक कंडीशन, एक्यूट कंडीशंस में कौन से फैक्टर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को बढ़ाएंगे। अब ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वाइवा क्वेश्चन है, आपसे ऐसे पूछेंगे कि भी एक्यूट कंडीशन में ग्रोथ हार्मोन की जो है रिलीज को कौन बढ़ाता है, पोटेंट स्टिमुलेटर बताएं, या क्रॉनिक कंडीशन में बताएं। तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वाइवा क्वेश्चन एग्जामिनर अक्सर पूछ लेते हैं, तो आप इनको अच्छे तरीके से समझ लें। एक्यूट कंडीशन में होता क्या है कि एक्यूट कंडीशन है जब, तो उसमें क्या होगा कि हाइपोग्लाइसीमिया जो होता है ना, हाइपोग्लाइसीमिया, ये मोस्ट पोटेंट स्टिमुलेटर है ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन का, ठीक है जी। एक्यूट कंडीशन में जब भी हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो आपको पता है कि ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया में, तो ये डिक्रीज ग्लूकोज लेवल जो है पोटेंट स्टिमुलेटर होगा ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन का। इसके बाद अगली बात आ जाती है क्रॉनिक कंडीशन। क्रॉनिक कंडीशंस में क्या हो सकता है, अब मैं आपको ये बताता हूँ।
अब ये आपने दोनों का डिफरेंस अच्छे तरीके से याद रखना है, ये ध्यान में रखना है कि क्रोनिक कंडीशन में होता ये है कि क्रोनिक कंडीशन में प्रोटीन डिप्लीशन इज़ अ पोटेंट स्टिमुलेटर। जब कभी क्रॉनिक कंडीशन चल रही है बॉडी के अंदर, क्रॉनिकली क्या हो गया कि पर्सन जो है माइल नरिश है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का शिकार है, या क्या हो गया कोई ट्रोमा हो गया, या कंटिन्यूसली प्रोटीन बॉडी की जो उसकी डिप्लीट होती जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि प्रोटीन डिप्लीशन इज द पोटेंट स्टिमुलेटर। तो आपने याद रखना है कि एक्यूट कंडीशन में हाइपोग्लाइसीमिया, क्रोनिक कंडीशन में प्रोटीन डिप्लीशन जो है ये पोटेंट स्टिमुलेटर होते हैं ग्रोथ हार्मोन के। अच्छा जी, ये बात अभी मैंने जो आपको बताई कि जो क्रॉनिक कंडीशन होती हैं इनमें प्रोटीन डिप्लीशन जो होती है पोटेंट स्टिमुलेटर होता है ग्रोथ हार्मोन का। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। आप यहाँ पे देखें कि ये जो एक्स एक्सिस पे हमने क्या है कि डिफरेंट डाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या है कि प्लाज्मा लेवल ऑफ द ग्रोथ हार्मोन दिखाया गया है। अब आप देखें कि एक पर्सन है, एक चाइल्ड है, लेट्स सपोज वो क्वाशरकोर का चाइल्ड है। क्वाशरकोर आपको पता है कि मेरेस्मस और क्वाशरकोर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की डिजीज़ होती हैं। क्वाशरकोर में क्या होता है कि बॉडी की प्रोटीन डिप्लीट होनी शुरू होती है, पर्सन की प्रोटीन डिप्लीशन होती है, बहुत कम प्रोटीन लेवल रह जाता है। तो अब होता क्या है कि जब क्वाशरकोर का चाइल्ड होगा तो उसमें क्या होगा, प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी। यहाँ पे देखिए दिखाया गया डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन इन द क्वाशरकोर। जब प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी तो डेफिनेटली मैंने बताया था कि प्रोटीन को सेवर जो होता है, प्रोटीन स्पेरेड हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होगा, प्लाज्मा लेवल ऑफ द ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा राइज कर देगा। ये देखिए यहाँ पे जो लाइन दिखाई गई है, ये देखिए कितना ज़्यादा हाई है, ग्रोथ हार्मोन का लेवल हाई है। लेकिन अब हुआ क्या कि जब पर्सन को जो है, चाइल्ड को हमारे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन यानी उसका प्रोटीन लेवल बहुत कम है, हमने क्या किया, उसको प्रोवाइड किया गया कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट। जब कार्बोहाइड्रेट डाइट में प्रोवाइड किया गया तो क्या हुआ कि ग्रोथ हार्मोन का लेवल देखिए उतने का उतना ही रहा, कोई लेवल भी कम नहीं हुआ, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का लेवल प्रोटीन के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है। क्या आपने बात याद रखनी, ग्रोथ हार्मोन इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द प्रोटीन लेवल। ठीक है जी। अब बात ये याद रखनी कि जब प्रोटीन का लेवल देखिए यहाँ पे प्रोटीन बहुत ज़्यादा कम थी तो ग्रोथ हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे प्रोटीन सीरम लेवल नॉर्मल होता जाएगा ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम होता जाएगा। लेकिन अब हुआ क्या कि जब कार्बोहाइड्रेट डाइट दी गई तो ग्रोथ हार्मोन के लेवल पे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर इसके बाद क्या किया गया कि इसी चाइल्ड को प्रोटीन दी गई डाइट में 3 डेज़ के लिए। 3 डेज़ के लिए जब इसको डाइट दी गई तो क्योंकि कुछ 3 दिन बहुत कम थे, प्रोटीन थोड़ी बहुत डाइट में उसको दी, तो इस डाइट की वजह से प्रोटीन की जो डाइट में थोड़ी बहुत दी इसकी वजह से क्या हुआ कि थोड़ा सा लेवल जो है रिस्टोर होना शुरू हुआ प्रोटीन। जैसे प्रोटीन का लेवल रिस्टोर होना शुरू हुआ, प्रोटीन बढ़ने लगी प्लाज्मा में, दोबारा ग्रोथ हार्मोन का लेवल क्या होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या था कि ग्रोथ हार्मोन किसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, प्रोटीन के लेवल को। और जब यहाँ पे दूसरा दिखाया गया कि 25 डेज इफेक्ट ऑफ द प्रोटीन डाइट में 25 डेज मुसलसल इस चाइल्ड को प्रोटीन दी गई तो क्या हुआ कि उसका प्रोटीन लेवल जो हो गया वो काफ़ी इंप्रूव हो गया। तो यहाँ पे देखिए ग्रोथ हार्मोन का लेवल बिल्कुल यहाँ से देखिए यहाँ कितना हाई था और यहाँ पे कितना कम हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि क्रॉनिक कंडीशन जब भी होगी तो कैलोरी देने में अगर आप कार्बोहाइड्रेट देते हैं तो मतलब उसको कैलोरीज प्रोवाइड करें तो सिर्फ कैलोरीज इनफ नहीं होती, ग्रोथ हार्मोन का लेवल को नॉर्मलाइज करने के लिए, कम करने के लिए प्रोटीन डाइट में होना ज़रूरी है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन क्रॉनिक कंडीशन में जो प्रोटीन जो है पोटेंट स्टिमुलेटर होता है ग्रोथ हार्मोन की रिलीज़ की।